बोरवेल में 105 घंटे फंसे रहने के बाद बाहर निकले जांजगीर के राहुल साहू की हालत को लेकर बिलासपुर स्थित अपोलो अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। राहुल का इलाज कर रही चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर इंदिरा मिश्रा ने बताया कि राहुल की स्थिति कल से बहुत अच्छी है। राहुल को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या हो रही है। धान समेत दूसरी फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए बीजेपी किसान मोर्चा ने मोदी सरकार का आभार जताया है। आज एकात्म परिसर में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल समेत दूसरे पदाधिकारियों ने बताया कि मोदी सरकार के बनने के बाद से अब तक खाद, बीज और कीटनाशकों के दाम या तो स्थिर हैं या फिर उससे कम हो गए हैं। मुरैना जिले के युवाओं ने केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन किया। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने जाम लगाकर अपना विरोध जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब 4 साल के लिए ही भर्ती होनी है, उसके बाद फिर बेरोजगार होना है, तो हम सालों तक तैयारी क्यों करें। सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को लेकर ग्वालियर में छात्र सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करते हुए जमकर तोड़फोड़ मचाई। आक्रोश इतना भड़क गया कि सैकड़ों छात्रों ने गोला का मंदिर पर चक्का जाम किया और टायरों में आग लगा दी। छात्रों की मांग है कि अग्निपथ परीक्षा भर्ती को केंद्र सरकार रद्द करे। ग्वालियर में केंद्र की योजना का विरोध करते हुए युवा उग्र हो गए। बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने आगजनी की है। छात्रों को मनाने के लिए एसपी और कलेक्टर प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। युवाओं के उग्र प्रदर्शन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उपद्रवी युवाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मामले में 4 एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब स्थिति नियंत्रण में है। अग्निवीर सेना भर्ती सेना के मौजूदा वक्त में क्रांतिकारी कदम है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पार्टी की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि विश्व की सबसे बड़ी और अलग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। पार्टी विद डिफरेंस ने स्थानीय निकाय के चुनाव में गाइडलाइन तय की है और निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिए हैं। भोपाल में चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। इसी कड़ी में बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय अपील समिति की घोषणा की है, जिसमें प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, बंसीलाल गुर्जर और विनोद गोटिया को अहम जिम्मेदारी दी गई है। भोपाल में बीजेपी ने यदि अपने घोषित क्राइटेरिया का पालन किया तो पिछली नगर निगम परिषद के 85 पार्षदों में से ज्यादातर बाहर हो जाएंगे। मामले में भोपाल जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी का कहना है कि बीजेपी की कोशिश है कि 55 साल तक ये उम्र के व्यक्तियों को टिकट दिया जाए। इसके अलावा बाकी क्राइटेरिया केवल जीत का आधार रहे। उन्होंने कहा कि बाकी का जो क्राइटेरिया है वो केवल जीत का आधार होना चाहिए। इंदौर में बीजेपी महापौर का टिकट तय होने के बाद पार्षद प्रत्याशियों के लिए लगातार मंथन किया जा रहा है। अब भाजपा कार्यकर्ता स्थानीयों को मौका देने के लिए पदाधिकारियों के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। इसके पीछे तर्क है कि भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता इलाके की समस्या से वाकिफ होते हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलना चाहिए। दमोह में बीजेपी नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व जिला पदाधिकारियों ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेताओं ने इस्तीफा दिया है। अब तक करीब 10 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। इंदौर में भाजपा ने अपने महापौर प्रत्याशी के रूप में पुष्यमित्र भार्गव को मैदान में उतार लिया है। भार्गव अपने जनसंपर्क अभियान को शुरू करने से पहले वरिष्ठ नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला से मुलाकात करने उनके निवास पर पहुंचे और उनका आशीर्वाद दिया। इस दौरान भार्गव ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पिछले 5 सालों से एक कार्यकर्ता तैयारी में लगा हुआ है। जबलपुर में नगर निगम चुनाव के मैदान में किन्नर प्रत्याशी भी उतर गए हैं। शिवसेना ने जबलपुर के महर्षि अरविंद वार्ड से किन्नर हीराबाई को अपना प्रत्याशी बनाया है। साल 1999 में एक बार निर्दलीय पार्षद रह चुकी हीराबाई अब शिवसेना की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। नगरीय निकाय चुनाव के चलते इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम प्रभावित हो रहे हैं। परीक्षा विभाग में 80% कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है। विश्वविद्यालय की यूजी के 2nd ईयर की परीक्षाओं के रिजल्ट अब तक नहीं आए। अब कर्मचारियों को ड्यूटी चुनाव में लगने से परीक्षा परिणाम में और देरी लग सकती है।
भोपाल में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने 4 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। NIA ने यह कार्रवाई JMB के आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद की है। इसके साथ ही NIA ने उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कार्रवाई की है। बता दिए, देखिए पिछले दिनों भोपाल में JMB के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल की किल्लत है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इस मामले में जिलों के कलेक्टर पंप संचालकों से बात कर रहे हैं। मामला तेल कंपनी और पंप संचालकों के बीच का है, लेकिन लोगों को पर्याप्त मात्रा में फ्यूल मिले इसकी व्यवस्था की जाएगी। छिंदवाड़ा में बारातियों से भरा वाहन कुएं में गिर गया। हादसे में 7 लोगों की डेथ हुई, 5 लोग घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। घटना मोहखेड़ थाना इलाके की है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। छिंदवाड़ा हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद पूर्व CM कमलनाथ ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सतना के उसरार गांव के एक कुएं में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। नरकंकाल 1 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। मामला सिंहपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस की जांच में सामने आया कि 1 साल पहले गांव से शिवराम कुशवाहा नामक व्यक्ति रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था, जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि गुम इंसान शिवराम का ही यह नरकंकाल हो सकता है। डोंगरगढ़ के मोहगांव थाना क्षेत्र में अज्ञात आरोपियों ने एक मालवाहक को पंचर पर जमकर तोड़फोड़ की और चालक के साथ मारपीट करके फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और 4 आरोपियों को अपनी कस्टडी में ले लिया है। पेंड्रा मरवाही के गुल्ली डांड गांव में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सजा सुनाई गई है। ADJ ने पॉस्को एक्ट के तहत 20 साल की सजा सुनाई है। दरअसल 20 दिसंबर 2020 को एक नाबालिग लड़की को गांव के ही रहने वाले आरोपी ओम प्रकाश ने 8 दिनों तक बिलासपुर में रखकर दुष्कर्म किया था। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चित्रकूट की परपा पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को अपनी कस्टडी में लिया है। आरोपी महावीर साहू ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर कई ग्रामीणों से लाखों रुपए की ठगी की है। मामले में एक अन्य आरोपी लेखराम साहू फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जबलपुर में क्राइम ब्रांच ने नकली वॉल पुट्टी बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने छापेमार की कार्रवाई करते हुए 600 से ज्यादा बोरियों में भरी नकली वॉल पुट्टी जब्त की है। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि औरैया गांव में संचालित हो रही फैक्ट्री में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली वॉल पुट्टी तैयार की जा रही है। पत्थलगांव के फरसा बहार में करंट की चपेट में आने से जेम्स टेम्पो नामक युवक की मौके पर मौत हो गई। शराब के नशे में धुत होकर ये युवक विद्युत ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया था। ग्रामीणों की समझाइश के बाद वो बिजली की तारों में छेड़छाड़ करता रहा और करंट की चपेट में आ गया। धमतरी में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत के बाद विवाद बहुत बढ़ गया है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए शव को लेकर रोड पर चक्का जाम किया है और हंगामा किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया और कार्रवाई का आश्वासन देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपी महिला और उसके प्रेमी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। घटना में पुलिस ने एक आरोपी को पहले गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपी ने पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि मृतक के पत्नी के कहने पर ही उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था।